आज के फनकार। दोस्तों नमस्कार। सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे आए गयो रे, हर आहट पे समझे आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक और निर्देशक पर। वो निर्देशक जिसने केवल एक ही फिल्म के जरिए फिल्म संसार में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। कोई दूर से आवाज़ें चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। कोई दूर से आवाज़ें चले आओ। रात रात भर इंतजार है, दिल दर्द से बेकरार है। रात रात भर इंतजार है, दिल दर्द से बेकरार है। साजन इतना तो ना तड़पाओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। कोई दूर से आवाज़ें चले आओ। आज का कार्यक्रम लेखक और निर्देशक अबरार अलवी के नाम। अबरार अलवी का जन्म सन 1927 में हुआ था। दरअसल फिल्मों में उनकी ख्याति एक लेखक, निर्देशक और एक अभिनेता के रूप में है। वो गुरुदत्त की टीम का एक जरूरी हिस्सा थे 50 और 60 के दशक में। आपको बता दें कि अबरार अलवी ने गुरुदत्त की फिल्म आर पार लिखी थी, लेकिन आर पार की नहीं बल्कि अबरार अलवी की ख्याति साहब बीवी और गुलाम के जरिए ज्यादा फैली। साहब बीवी और गुलाम गुरुदत्त की बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी और इसका निर्देशन वो स्वयं करना चाहते थे, लेकिन इसकी स्क्रिप्टिंग और फिल्म की सारी प्लानिंग अबरार अलवी की थी। आखिरकार इस फिल्म का निर्देशन खुद अबरार अलवी से ही करवाया गुरुदत्त ने। ये फिल्म बेहद कामयाब रही। इसे राष्ट्रपति का सिल्वर मेडल भी प्रदान किया गया, फिल्म ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया और बंगाल फिल्म एसोसिएशन ने भी इस फिल्म को सम्मानित किया। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जून 1963 में इसकी स्क्रीनिंग की गई। यही नहीं, इस साल इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कारों में भी भेजा गया था। कभी क्या शान थी इस हवेली की। बरसों पहले जब मैं देहात से कलकत्ते आया और पहली बार इस हवेली को देखा, क्या शान थी। इतने बड़े बड़े मकान हैं यहाँ, इतने बड़े बड़े मकान कि हमारी तो गर्दनें यहाँ की हर बात बड़ी है भैया। या तो गर्दन ऐंठ जाती या मरोड़ी जाती। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी पक्की कर ली, मोहिनी सिंदूर के दफ्तर में। मोहिनी सिंदूर? वो जनाने दफ्तर माँ हम क्या करवे जीजा जी? सिर्फ नाम जनाना है, काम जनाना नहीं होगा। तनख्वाह भी मोटी, महीने के रुपए 7 और दोपहर का खाना अलग। मास्टर बाबू,
मास्टर बाबू। कौन? निवारण? इस समय खैर तो है? जल्दी चलिए, बहु बाजार में गोरों ने फिर गोली चलाई है, इसीलिए मोर्चा तुम आराम करो छोटे भैया, हम आते हैं थोड़ी देर। मास्टर बाबू, कल बहु बाजार में जिसने भी बम फेंका मूर्खता का सबूत। जी हाँ, आप अपनी फैक्ट्री में एक नया कारकुन रखना चाहते थे ना, सो उसके लिए एक लड़का है। लड़का? कैसा लड़का है तो देहात का, पर पढ़ा लिखा है। इतना मेहनती और ईमानदार लड़का है कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बाहर खड़ा है। बाहर? जी हाँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बुलाइए, उसे अंदर बुलाइए। जी अच्छा। छोटे भैया, उस सीढ़ी से सीधे ऊपर आ जाओ, उस बरामदे वाली सीढ़ी से। ये है हमारे रिश्ते के साले। मेरी स्वर्गवासी पत्नी ने इन्हें राखी बांधी थी, अभी कलकत्ते आए। अच्छा, आइए। चाय पियेंगे आप? दूध पीते हैं हम, पर अभी नहीं। अभी तक कहाँ रहते थे ये? जी, गांव फतेहपुर, पोस्ट गाजनार, जिला नदिया। गांव फतेहपुर, नदिया जिला वाला? जी हाँ, आप उस गांव को जानते हैं क्या? हाँ जी। क्या नाम है आपके साले बहू का? भूतनाथ। भवा ये रहा कि हुआ ये था कि हमारा जन्म हुआ शिवरात्रि को, इसीलिए हमारी बुआ ने हमें नाम दे दिया भूतनाथ। जी जी जवा बेटी, हंसी ठट्ठा चपलता के लक्षण है, और वो हमारी समाज की लड़कियों को शोभा नहीं देते। हंसने दीजिए इन्हें, हम तनिक बुरा नहीं मानते। हमारा नाम सुन के तो सभी हंसते हैं। क्यों जीजा जी, हंसते हैं ना? मास्टर बाबू जी, आपके साले बाबू बड़े सीधे साधे मनुष्य बेचारे। हाँ तो भूतनाथ बाबू, मन चाहे तो आज ही से काम शुरू कर दीजिए। क्यों नहीं? अच्छा तो चलिए, मैं आपको सारा काम समझा दूं। आइए। जी, बस इतना सा बात? हाँ, और नहीं मिलेगा। क्यों? दीदी मनी भंडार से खुद नाप तोल कर रसद देती है। आपके हिस्से की जितनी रसद दी वो पका के सामने रख दी, और कहाँ चला? घर में तो हमें काम काज के मारे बात करे की भी फुर्सत नहीं। ये समझो सारा काम हमरे जिम्मे है। वो चिंता तो बैठी मक्खियां मारा करती। चिंता माए बाप चिंता। हमारी बहन जानत हो किसकी नौकरानी है? छोटी बहुरानी की। पर हम कुछ कम नहीं, हम भी छोटे बाबू के खास नौकर है। खास वही छोटे बाबू ना, जिन्हें उस रात तुम सहारा देकर बैठक में ले गए थे? उस रात? अरे हर रात हम उन्हें सहारा देकर बैठक में ले जाते हैं। अब कहा बताई साले बाबू, हमारे छोटे सरकार नशा करत है, नशा। बोतल चढ़ाई के 4-5 बजे तड़के घर लौटत है। जैसे बैठक में पहुंचे तखत पोस पर ढेर हो ही जाते, ऊपर जावे का नाम ही नहीं लेते। पर वो सारी रात रहते कहाँ? और कहाँ रही है? वो पतुरिया है ना, चुन्नी दासी, उसके चक्कर में वो दीवाना है, दीवाना। मेरी जान, ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना से तुम। मेरी जान, ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना से तुम। मुझे ना छेड़ सनम, मुझे ना छेड़ सनम, हाय मुझे ना छेड़ सनम, मर गई मैं तेरी कसम। मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरी जान, ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना से तुम।
से तुम। अबरार अलवी की लिखी कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों में हैं सन 1954 में आई फिल्म आर पार, सन 1955 में आई मिस्टर एंड मिसेस 55, सन 1957 में आई थी गुरुदत्त की महान फिल्म प्यासा। इसके डायलॉग अबरार अलवी के ही थे। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। सन 1959 में आई कागज के फूल। इसके संवाद और इसका स्क्रीन प्ले लिखा था अबरार अलवी ने। सन 1960 14वीं का चांद। सन 1962 साहब बीवी और गुलाम। सन 1962 फिल्म प्रोफेसर। इसके संवाद और स्क्रीन प्ले लिखा अबरार साहब ने। आवाज देके हमें तू बुला, मोहब्बत में इतना न हमको सजा। आवाज देके हमें तू बुला, मोहब्बत में इतना न हमको सजा। सन 1966 बहारें फिर भी आएंगी। सन 1966 में ही उन्होंने सूरज फिल्म के संवाद लिखे। सन 1967 में फिल्म छोटी सी मुलाकात लिखी थी अबरार अलवी ने। दिलीप कुमार की फिल्म संघर्ष सन 1968। इसके संवाद लिखे थे अबरार अलवी ने। दिलीप कुमार की ही फिल्म बैराग के संवाद भी अबरार अलवी ने लिखे थे। साल था 1976। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिल पर वो महबूब हो तुम। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिल पर वो महबूब हो तुम। थोड़े से तुम छूटे, आदमी पर बहुत खूब हो तुम। है हसीना बड़ी खूबसूरत है तू।
फिल्म लैला मजनू फिल्म संसार की एक बेहद ऐतिहासिक और कामयाब फिल्म मानी जाती है। सन 1976 में आई इस फिल्म के संवाद अबरार अलवी के थे। इस फिल्म में अबरार अलवी ने एक मेहमान भूमिका भी निभाई थी। तीनों मजहब भूल चुका है क्या? नमाज के वक्त सामने से नहीं गुजरा करते, तुझे इतना भी याद नहीं? माफ करना मौलाना, दुनिया के सितम याद, ना अपनी ही वफा याद, अब कुछ भी नहीं मुझको मोहब्बत के सिवा याद। मोहब्बत के अंधे ईमान की आंखें खोल वरना जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह की इबादत के आगे तेरी मोहब्बत की हैसियत क्या है? मोहब्बत इबादत की बुनियाद है मौलाना। मोहब्बत पढ़कर इश्क बनता है, और इश्क जब अपनी इंतहा को पहुंचता है तभी पूजा और इबादत बनता है। आपकी तो सिर्फ नाम की इबादत है। क्या कहा? मुझे इबादत करना नहीं आता। नाराज मत होइए जनाब, जब लैला के इश्क में मुझे इतना भी होश न था कोई नमाज पढ़ता है, तो लैला को बनाने वाले की इबादत में आपको ये होश कैसे रहा कोई सामने से गुजर गया? सही इबादत बहुत मुश्किल है हुजूर। सर हो सजदे में मगर दिल में हो दुनिया का ख्याल, ये इबादत है तो फिर अपनी मोहब्बत ही भरी। ठहरो बेटे, ठीक कहते, अल्लाह मुझे माफ करे। आज तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इबादत का सलीका सिखा दिया। अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। जिस्म मिट जाए, जिस्म मिट जाए, ये अब जान फना हो जाए। जिस्म मिट जाए, ये अब जान फना हो जाए। गैर मुमकिन है, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, अब अगर हमसे जिस घड़ी मुझको पुकारेंगी तुम्हारी बाहें, जिस घड़ी मुझको पुकारेंगी तुम्हारी बाहें, रोक पाएंगी न सहरा की सुलगती राहें, रोक पाएंगी न सहरा की सुलगती राहें। चाहे हर सांस झुलसने की सजा हो जाए, चाहे हर सांस झुलसने की सजा हो जाए। गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, अब अगर हमसे। वैसे आपको बता दें, इससे पहले सन 1958 में फिल्म 12 o'clock में वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा चुके थे। यानी कुछ गिनी चुनी फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। कैसा जादू बलम तूने डारा हो, कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा। कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा। कैसा जादू।
जादू बालम तूने जारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू। डगमगाए कदम चलते चलते, तुमने छेड़ा तो हम क्या संभलते। डगमगाए कदम चलते चलते, तुमने छेड़ा तो हम क्या संभलते। लो चले लो चले लो चले, नाम लेकर तुम्हारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू बालम तूने जारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू। आज ही के दिन साल 2009 में अबरार अलवी इस संसार को छोड़कर चले गए। क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक, निर्देशक और अभिनेता अबरार अलवी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति सहायक PKA नायर। प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। आज के फनकार।